जो एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं, इसके अंदर 6.1 से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। पहले हम कुछ देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पे कुछ थ्योरम्स हैं, वो देखते हैं। देखो, कहते हैं अगर दो फंक्शंस हैं एफ और जी, ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, तो इनका अलजेब्रिक मतलब दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों का डिफरेंस भी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगी, और दोनों का रैशनल अगर हम करते हैं मतलब दोनों को डिवाइड करें तो भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। सेकंड, ये हमें थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। सेकंड थ्योरम है कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू के, कुछ भी हो सकता है, के 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। थर्ड, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो भी सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। फिफ्थ, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। सिक्स्थ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स वाले भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। सेवंथ, आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 आएगी, 2 रखूंगा तो भी 2 आएगी, 4 रखेंगे तो भी आंसर 4 आएगा, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि k की वैल्यू निकालो और कि जिस पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। पहले हमें क्या होता था, एक्सरसाइज 6.1 में कह रखा होता था कि ये वाला जो फंक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट है, जैसे एट x इज इक्वल टू 2 पे ये कॉन्टिन्यूस है, k की वैल्यू निकालो। ये एक्सरसाइज 6.1 में थे ऐसे क्वेश्चन। अब हमें ऐसा कुछ नहीं कह रखा है, सिर्फ कह रखा है कि k की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, कि फंक्शन जो सा कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये नहीं कह रखा कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। एक्सरसाइज 6.1 में कह रखा था कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसमें नहीं कह रखा। हम क्या करेंगे, इनमें सभी पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। जैसे पहले मैं चेक करता हूँ फंक्शन की x से जब 2 से कम है x की वैल्यू, तो हमारे पास फंक्शन कितना है, kx प्लस 5। जब x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन kx प्लस 5 है, और kx प्लस 5 क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल। और हमने अभी थ्योरम में पढ़ा है जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। अब मैं 2 से बड़ी वाली पे चेक करता हूँ तो भी क्या है, फंक्शन पॉलिनोमियल है, और जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 पे चेक करते हैं, क्या 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, ठीक है, और k की वैल्यू निकालते हैं। और बेटे बच्चा वही सेम कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से कम वाली, राइट हैंड लिमिट 2 से ज़्यादा वाली, ये आ जाएगी 2 से कम वाली। हम x को क्या पुट करेंगे, 2 से कम वाला फंक्शन ये है kx प्लस 5, और x को क्या पुट करा, 2 माइनस h, और x की वैल्यू बेटा इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा h, और लिमिट चेंज करनी होती है, एक्सरसाइज 6.1 में बता रखा है। h को 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 2k प्लस 5। राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस होगा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 प्लस h, ठीक है, और h को 0 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास आंसर 1। और फंक्शन पे जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन ये हमारे पास x की जगह 2 रखेंगे तो ये हमें पता है कि फंक्शन जो सा है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो क्योंकि अब तीनों आपस में हम इक्वल रखेंगे तभी k की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो तीनों इक्वल ही होते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है हमारे पास, 2k प्लस 5। राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1। दोनों को इक्वेट करा, यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी, k की वैल्यू क्या आई, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में भी हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो वही जब 0 से कम है तो फंक्शन ये है, और ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन है, और हमें पता है कि कॉस फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अब 0 पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करा तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगी और राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी बच्चों, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आएगा, देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो फंक्शन 0 से कम वाला ये है, तो यहाँ पे ये रखा
x की वैल्यू 0 माइनस एच, मतलब x किसके आ गया माइनस एच के, और लिमिट यहाँ पे चेंज कर दी, x की जगह माइनस एच रख दिया। अब मैं h की वैल्यू सॉल्व करते हैं, माइनस एच का स्क्वायर, h का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 3h। अब मैं h की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये तो 0 आ जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट की वैल्यू तो निकल ही नहीं पा रही, मतलब k हैज़ नॉट एनी वैल्यू, k की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये नन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो सभी उस पर चेक करेंगे, सभी रियल नंबर्स पे। पहले जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से जब मैंने बड़ी पे चेक करा तो फंक्शन हमारे पास ये है, तो ये वाला फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। और जब मैंने लेस देन पे चेक करा तो हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अब 0 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कम वाली बच्चों ये है हमारे पास, और 0 से ज़्यादा वाली राइट हैंड लिमिट ये है। लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करा बच्चों हमने, क्या आया 0, राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करा, क्या आया 0। और फंक्शन क्या है जिसपे इक्वल वाला फंक्शन कितना है, x। इसमें भी अगर मैं 0 पे चेक करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का और फंक्शन का, तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है सभी रियल वैल्यू पे। इसी तरह से बच्चों जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। थर्ड पार्ट में ये चेक करते हैं, देखो अब यहाँ पे कह रखे जब जब x 0 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन है, जब 0 के इक्वल है तो -1 है। अब चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो 0 पे जब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, sin x माइनस cos x। ये कौन सा फंक्शन है, कॉम्पोजिशन फंक्शन है। तो मतलब ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये आ गया। और हम 0 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे चेक करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन ये है हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करा, x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये आ जाएगा बच्चा, आंसर क्या है -1, और 0 पे करा तो माइनस, मतलब दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं उसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, देखो तो मतलब जो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x क्या है, कॉन्टिन्यूस है सभी रियल वैल्यूज पे। नेक्स्ट देखते हैं। और बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो तभी निकालते हैं ना जब हमारे पास ये लेस देन या ग्रेटर देन में दे रखा हो, या फंक्शन को हमने चेंज करा हो। ये तो हमने 6.1 में कर ही रखा है, इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्ट निकाल रखा है 0 पे, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, कि एक बारी पहले फंक्शन पे ये चेक करा और 0 पे दोनों की आपस में इक्वल आ रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में बात करें तो ये हमें दे रखा है और चेक करना है कि ये किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है भी है कि नहीं। अगर है तो किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा ये फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, देखो जब x की वैल्यू 2 से कम है तो हमारे पास ये फंक्शन है, और ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन हमारे पास ये है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब हमने 2 से कम, 2 से ज़्यादा वाले दोनों देख लिया। अब 2 पे चेक करते हैं। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से कम वाली, राइट हैंड लिमिट 2 से ज़्यादा वाली, ये आ जाएगा। जब 2 से कम वाली रखी तो इसको सॉल्व करा तो 3 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करा बच्चों तो कितना आ रहा है, 3। अब फंक्शन पे चेक करते हैं, जब 2 पे था तो भी कितना आ रहा है, 3। अब तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है सभी रियल वैल्यूज पे, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें ये फंक्शन दे रखा है, चेक करना है कि डिसकॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, या कॉन्टिन्यूस है वो देखते हैं। तो क्या करा, पहले मॉडुलस है, इस मॉडुलस को बच्चों मैंने ब्रेक करा। या तो ये नेगेटिव होगा जब 0 से कम होगा, और पॉजिटिव होगा जब ये 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये रखा, इसको सॉल्व करा, x से x कट के क्या आएगा, -1, x से कट के ये 1 आ जाएगा, और ये 0 वाला ये तो था ही, तो इस फंक्शन को चेंज करके ये आ गया। अब जब x की वैल्यू 0 से कम है तो बच्चों हमारे पास क्या है, फंक्शन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। और ग्रेटर देन 0 पे भी कांस्टेंट है तो वो भी फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अब 0 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट
जीरो से कम वाला तो फंक्शन कितना है -1 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 आया। और ये दोनों जब इक्वल नहीं आ रहे तो उसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, 0 पे डिसकंटिन्यूस है। 0 से कम वाले पे और 0 से ज़्यादा वाले पे तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 0 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। हमें क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि पॉइंट बताओ कि कुछ पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें ये फंक्शन दे रखा है, तो चेक करते हैं। देखो जब x नॉट इक्वल टू 2 है तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ये एक रैशनल फंक्शन है। देखो ऊपर भी ये क्या px, नीचे वाला की केवस, देखो ये कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी 2 पे। तो लिमिट फंक्शन क्या है हमारे पास ये, तो यहाँ पे सॉल्व करा बच्चों तो कितना आया हमारे पास 32, और 2 पे कितना है 16। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लिमिट वाला और जब 2 पे रखा तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। लेकिन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, जब x की वैल्यू जब x 2 के इक्वल है। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये फंक्शन दे रखा है, चेक बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। सिमिलरली जब 0 से कम है और जब 0 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन है। इसी तरह जब 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है तो ये फंक्शन है। पहले मैं 0 पे चेक करता हूँ, जब 0 से कम है तो फंक्शन क्या है 2x, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से कम है तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। x से बड़ी में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है सभी जगह पे, एवरीवेयर। अब 0 पे चेक करते हैं। जब 0 पे चेक करा, 0 से कम हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ जाएगी और 0 से ज़्यादा राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगी, और दोनों का आंसर बच्चों दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। ठीक है, और अगर हम फंक्शन पे चेक करें तो वो भी कितना है 0, तो 0 f(0) भी कितना है 0, तो इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब f(x) कॉन्टिन्यूस है 0 पे। अब 1 पे चेक करते हैं। जब 1 पे है तो 1 से कम पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में तो कितना है 0, 1 से ज़्यादा पे चेक करें तो ये है, तो कितना आ रहा है 4। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रही है 1 पे। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सभी रियल वैल्यूज पे, लेकिन 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 को 1 पे छोड़ के बाकी सभी जगह पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फोर्थ के सेकंड पार्ट में हमें ये दे रखा है। सिमिलरली वही जब -1 से कम है फंक्शन तो ये है, -1 से बड़ा तो ये है, और 1 से छोटा तो भी ये, 1 से बड़ा तो भी ये। सेम ऐसे ही करना है जैसे, तो पहले यहाँ पे पहले आपने चेक करना है जब 1 से कम है, 1 से कम है तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। जब -1 से लेके 1 के बीच में है तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस होता है। और ग्रेटर देन 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। ये तो चेक कर लिया। अब मैं चेक करूंगा पहले -1 पे, फिर चेक करूंगा 1 पे कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। -1 से कम की बात करें तो ये -2 आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में तो ये वाला आएगा बच्चों। इसको सॉल्व करा तो कितना आया -2। और f ऑफ -1 भी चेक करूंगा तो वो भी कितना है -2, मतलब तीनों आपस में इक्वल है, मतलब -1 पे ये कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह से बच्चों एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें। 1 पे चेक करता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों 1 से कम वाली 2x है, सॉल्व करेंगे तो 2 आया। राइट हैंड लिमिट में भी कितना आ रहा है 2, और f ऑफ x कितना है 2x है, 1 पुट करूंगा 1 पे चेक करना 2, और मतलब तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सभी रियल वैल्यूज पे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बच्चों हमें a और b की वैल्यू निकालनी है फिफ्थ पार्ट में। और a और b की वैल्यू निकालने के लिए पहले चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, उसमें देखते हैं। फिर देखो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए देखो पहले मैंने लेस देन 1 पे चेक करा, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, -1 से 0 के बीच में चेक करते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। और ग्रेटर देन 0 पे चेक करें, कोस है, कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अब -1 पे चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 से तो 4 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट अगर हम करेंगे उसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a + b।
ठीक है, सॉल्व मैंने किया हुआ है। और -1 पे चेक करें फंक्शन तो कितना है 4। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों आपस में इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का 4 है, इसका आंसर a + b है, इसका आंसर 4 है, मतलब यहाँ से a + b कितना आ गया 4। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब 0 पे चेक करते हैं। 0 पे चेक करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर b आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का बच्चों 1 आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 0 से कम। 0 से कम वाला बच्चों ये है फंक्शन, ये लिखा हुआ है। 0 से ज़्यादा वाला बच्चों ये फंक्शन है, तो ये लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे अगर हम सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर b आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 आ रहा है। और फंक्शन f(x) 0 पे फंक्शन है ना, 0 पे cos x है, f(x) कितना आ गया, cos x 0 पे रखा तो कितना आया 1। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों आपस में इक्वल हुए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है b, राइट हैंड लिमिट कितनी है 1, और f(x) भी कितना आ रहा है 1, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 1। इस b की वैल्यू बच्चों आप क्या करो, इसको 2 मानो, 2 की वैल्यू 1 में पुटअप कर दो। b की जगह यहाँ 2 रख b की जगह यहाँ 1 रख दो, तो a + 1 = 4। ये 1 इधर आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो a की वैल्यू 3 आई, b की वैल्यू 1 आई, तो ये हमने फाइंड करना था a और b की वैल्यू। सिमिलरली बच्चों अब हमने 6th के फर्स्ट पार्ट में इसमें भी हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इसके अंदर हमें ये फंक्शन दे रखा है, वही पहले 2 से कम पे चेक करता हूँ। 2 से कम पे चेक करा तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। 2 से बच्चों बड़ा और 5 से छोटे पे ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। और 5 से ग्रेटर पे चेक करूँगा, ये फंक्शन भी बच्चों पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ये तो चेक कर लिया। अब हम 2 पे चेक करते हैं। पहले 2 पे चेक करा तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से कम ये फंक्शन है, सॉल्व करा तो कितना आया 4। राइट हैंड लिमिट पे ये 2 से बड़ी पे तो कितना है हमारे पास ये फंक्शन है, इसको सॉल्व करा तो कितना आया 2a + b, ठीक है। और f(x) कितना है x + 2। 2 पे चेक करना है तो 2 की वैल्यू रखी तो कितना आया 4। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के कारण तीनों को इक्वल रखा तो 2a + b का आंसर कितना आया 4। ये तो आ गई बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं। आगे बच्चों अब हम जैसे मैंने 2 पे चेक करा है, इसी तरह से अब हम 5 पे चेक करते हैं। 5 पे चेक करेंगे बच्चों 5 से कम वाला फंक्शन है ax + b, और 5 से ग्रेटर वाला मतलब राइट हैंड लिमिट वाला है 3x - 2। तो देखते हैं हम, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब 5 से at x = 5, लेफ्ट हैंड लिमिट में जब 5 से कम है तो ax + b है, सॉल्व करा तो कितना आ रहा है 5a + b। और 5 से ज़्यादा वाला फंक्शन बच्चों ये है, यहाँ से इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 13। और f(x) जो 5 के इक्वल वाला है तो वो है 3x - 5 के इक्वल वाला 3x - 2 है, तो f(x) कितना है बच्चों 3x - 2। 5 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है 13। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f 5 पे इक्वल होगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर ये है, राइट हैंड लिमिट का और f of 5 का 13 है, तो 5a + b कितना आया 13। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी 2a + b = 4, और बच्चों सेकंड इक्वेशन है 5a + b = 13। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b का आंसर आ जाएगा, a का आंसर आएगा 3, b का आंसर आएगा -2। इसी तरह से बच्चों 6 का सेकंड है, ये आपने खुद ट्राई करना है। जो भी डाउट होगा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 65111743 पे, 720 है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7th में। इसमें ही बच्चों हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें क्या रखा है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है 0 से लेके 8 तक के इंटरवल में, इंक्लूडिंग 0 and 8। 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है और 8 पे भी कॉन्टिन्यूस है, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं 0 पे चेक करूं, 0 से कम वाला फंक्शन तो हमें दे रखा है, क्या 0 से ज़्यादा वाला दे रखा है तो चेक नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 8 वाले पे, 8 से कम वाला तो हमें दे रखा है, लेकिन 8 से ज़्यादा वाला नहीं दे रखा फंक्शन, तो भी हमें कॉन्टीन्यूटी नहीं चेक कर सकते हैं 0 और 8 पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं 2 और 4 की। देखो 2 से कम वाला फंक्शन ये है, 2 से ज़्यादा वाला फंक्शन ये है। इसी तरह से 4 से कम वाला फंक्शन और 4 से ज़्यादा वाला फंक्शन हमें दे रखा है, तो हम 2 और 4 पे चेक करेंगे। 2 पे चेक करा, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से कम वाला तो ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आ रहा है 4 + 2a + b।
राइट हैंड लिमिट में 2 से ज़्यादा वाला 3x + 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 8, और x = 2 पे फंक्शन हमारा ये है तो कितना आएगा 8। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 से 8 पे, तो तीनों आपस में इक्वल आया रखा हमने, तो यहाँ से 4a + b + 8 b = किसके 8 के, ये वाला 4 बच्चों उधर ले जाओ तो 2a + b कितना आ गया 4 के, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और एट x = 4 पे बात करें, जब 4 से कम है, 4 से कम वाला फंक्शन ये है, ज़्यादा वाला फंक्शन ये है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी तो 14, राइट हैंड लिमिट निकाल दी तो 8a + 5b आ रहा है, ठीक है। और x = 4 पे फंक्शन 3x + 2 है, तो 4 पे कितना आ रहा है 14। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो तीनों आपस में इक्वल रखा, तो 8a + 5b = कितना आ रहा है 14। ये सेकंड इक्वेशन है बच्चों, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करेंगे आप, a और b का आंसर कितना आ जाएगा, a का आ जाएगा 3, b का आ जाएगा -2। नेक्स्ट देखते हैं 8th में बच्चों, ये मॉडुलस फंक्शन x - 4 ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो वही पहले मैंने मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करा, अगर मैं 4 से कम वाले पे रखता हूँ तो नेगेटिव आएगा, 4 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको मैंने ब्रेक करा, ठीक है, फंक्शन को। अब 4 से कम वाले पे देखें तो ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होता है। 4 से ज़्यादा की बात करें तो ये भी पॉलिनोमियल है, तो वो भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब x = 4 पे बात करते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट 4 ये कम है इससे, तो कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 0। अब मैं फंक्शन पे बात करें, जब x = 4 पे ये फंक्शन था, हमें जो था 4 पे बात करते हैं तो कितना आ रहा है 0। तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है बच्चों, हमारे पास कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर। 9th पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th में बच्चों सेम ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको भी मैंने ब्रेक करा। देखो अगर मैं 0 रखते हैं, 0 से कम रखते हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, दोनों फंक्शन ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 0 से लेके 1 तक की बात करते हैं तो ये वाला पॉजिटिव होगा, और ये वाला 1 से कम रखूँगा तो ये नेगेटिव होगा, 1 से ज़्यादा रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो मैंने ब्रेक कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बच्चों आप आगे खुद निकाल सकते हैं, वही 0 से कम वाला देख के, और ऐड = 0 पे और 1 पे। 0 से कम वाला देखो बच्चों, वही पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट है तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, 1 से बड़ा है तो ये पॉलिनोमियल है तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। हमने चेक करना है, आपने चेक करना है 0 पे और 1 पे, वो आपने बच्चा खुद ट्राई करना है, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th में कह रखा है कि f = sin x को कॉन्टिन्यूस प्रूव करके दिखाओ। मान के चलते हैं कि a एक कोई भी रियल नंबर है, a पे मैंने रखा, a पे अगर मैं बात करता हूँ फंक्शन की, a रखें तो साइन a की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, और साइन की हमें पता है -1 से 1 के बीच में आती है, चाहे कुछ भी रखें तो एग्जिस्ट करेगा। बात करते हैं सेकंड, जब x = a पे चेक लिमिट रख के चेक करते हैं तो ये आ गया, फंक्शन कितना है sin x, x को a + h पुट करते हैं, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो आप माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने a + h रखा यहाँ पे, तो h किसके अप्रोच है 0 की, तो लिमिट चेंज करी बच्चों, और x की जगह a + है, इसको ओपन करा sin a + b, sin a cos b + cos a sin b। h की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, 1 × sin a 0 × cos a 0 हो जाएगा, 0 + sin a तो sin a आ जाएगा बच्चों। अब थर्ड में मैंने इसमें पार्ट में देखो इसमें भी sin a आ रहा है, इसमें भी sin, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x = a पे। 11th में बच्चों 11th के फर्स्ट पार्ट में फंक्शन है sin x + cos x, और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। देखो ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, ये px मैंने माना, इसे qx माना, और हमें पता है कि दोनों के दोनों sin x और दोनों के दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसका मतलब px और qx दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब मैं दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो px और कॉन्टिन्यूस है तो px + qx भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, इसलिए ये वाला जो फंक्शन है ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह बच्चों 11th का सेकंड पार्ट ये है, इसमें आपने खुद ट्राई करना है, इसी तरह सेम ही है। देखो ये भी अलजेब्रा ही है, ये प्लस था, इधर मल्टीप्लिकेशन है, बस
तो मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो आपने ये खुद ट्राई करना, अगर फिर भी कोई डाउट आता है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो सा है बच्चों, इसके अंदर थोड़ा सा अलग है। देखो ये जो मॉडुलस फंक्शन हमें दे रखा है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन है ये 2 पार्ट्स में है बच्चों, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड। एक तो देखो ध्यान से देखें, एक तो ये मॉडुलस फंक्शन है, एक ये कोस फंक्शन है, 2 है। तो मैंने 2 अलग अलग कर लिया, एक तो मॉडुलस फंक्शन और एक कॉस फंक्शन। एक को जी ऑफ एक्स माना, एक को एच ऑफ एक्स माना। अब मैंने इधर क्या निकाल रखा है, जी ऑफ एच एक्स निकाल रखा है। जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स ऐसे लिखेंगे। अब एच एक्स कितना है, कॉस एक्स है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जी ऑफ कॉस एक्स निकालो, जी ऑफ एक्स कितना है, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो जी ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। और मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स, खुद फंक्शन ही है। मतलब कि जो हमारा ये फंक्शन है वो क्या है, जी ऑफ कॉस एक्स। मतलब ये जी ऑफ कॉस एक्स क्या है, कॉम्पोजिशन फंक्शन है, कंबाइंड है ना। कॉम्पोजिशन मतलब कंबाइंड फंक्शन है दो का, इन दो का कंबाइंड फंक्शन है जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन, ये जो हमें दे रखा था, ये 2 पार्ट्स, ये 2 फंक्शन है एक्चुअली में। एक तो है मॉडुलस फंक्शन, एक है कॉस फंक्शन। तो मैंने दोनों को अलग अलग लिखा और दोनों का ये कंबाइंड फंक्शन है, ये हमें पता लग गया। यहाँ से हमें ये पता चला ये कंबाइंड फंक्शन है। अब बात करते हैं, देखो एच एक्स क्या है, कॉस एक्स कॉन्टीन्यूस होता है। जी एक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस होता है। जब ये दोनों कॉन्टीन्यूस है तो इनका कंबाइंड भी तो कॉन्टीन्यूस ही होगा। तो इनका जो कॉम्पोजिशन है, अब हम बात करते हैं कि ये दोनों फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो इनका कॉम्पोजिशन जी ऑफ एच एक्स भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूस। तो ये जो मैंने करके बता रखा है, ये बता रखा है कि ये कंबाइंड फंक्शन, ये जौन सा है ये कंबाइंड फंक्शन है, कि ये जौन सा 2 पार्ट्स में मैंने पहले अलग अलग लिखा, एस मॉडुलस फंक्शन और कॉस। तो यहाँ पे मैंने ये बताया ये कंबाइंड फंक्शन है, ये पूरा जौन सा है इन दोनों का कंबाइंड फंक्शन है, ये बताया। अब अगले स्टेप में मैंने बताया कि ये दोनों अलग अलग कॉन्टीन्यूस है, तो कंबाइंड भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। कंबाइंड मतलब कॉम्पोजिशन, इनकी कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, कॉन्टीन्यूस होगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।